ओके जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि हम लोग अपना बजट वाला टॉपिक पढ़ रहे थे, इसी तरह से एक न्यू टॉपिक हमारा है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है एज़ कंपेयर टू, मतलब कि जो हमारे पिछले टॉपिक्स है उसके लिहाज से ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इसमें हमने ओवरऑल जो है अपना जो हम लोग फाइनेंस और पब्लिक फाइनेंस को पढ़ रहे थे उसकी मैनेजमेंट देखनी है। ठीक है। तो क्या होता है ऑडिट? पहले आपको पता होना चाहिए कि ऑडिट क्या होता है हमारे पास। ऑडिट की कितनी टाइप्स होती हैं, और ना सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए बल्कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि ऑडिटिंग जो है वो क्यों ज़रूरी होती है एक अच्छे तरीके से स्कूल की मैनेजमेंट को चलाने के लिए। वो क्योंकि वो ट्रांसपेरेंसी लेके आती है। ठीक है। आपको बताते हैं कि अच्छा, आपको पता चल जाता है इससे। ऑडिटिंग की और टाइप्स कितनी होती हैं, और ऑडिटिंग के फ़वाइद क्या होते हैं, ये हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं हम। ऑडिटिंग बेसिकली एक तरीका है, एक प्रोसेस है जिसके ज़रिए आप एग्जामिन कर सकते हैं अपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को, उसकी चेकिंग कर सकते हैं। आप क्यों करेंगे ये चेकिंग? आपने क्योंकि एक्यूरेसी देखनी है, आपने देखनी है कि क्या ट्रांसपेरेंसी की गई है, क्या फंड्स अकाउंटेबल हैं, क्या वो अच्छे तरीके से इस्तेमाल किए गए हैं, क्या बजटिंग के अकॉर्डिंगली ही खर्चा किया गया है। तो इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर इफेक्टिव स्कूल फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और इससे क्या होगा, इससे आपकी जो फाइनेंशियल ऑपरेशन है वो ट्रस्ट वर्थी तरीके से, मतलब हम लोग वो आप पे ट्रस्ट करेंगे, आपके ऑफिसर्स के बहुत अच्छे तरीके से मैनेज हो रहा है। ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं ऑडिटिंग के? तो ऑडिटिंग जो है वो वेरीफाई करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। आपकी जितनी भी आपको फंड रिसीव हुआ है, तकरीबन 5 साल में अगर जितना फंड आया है, जितनी इनकम आई है, तो वो आपके स्टेटमेंट से वो मैच करेंगे। डिटेक्ट किया जाएगा कि कोई एरर तो नहीं है, कोई फ्रॉड तो नहीं हो गया, या कंप्लाइंट सही तरीके से हुआ है, रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो किया गया है या नहीं किया गया। तो इट विल इम्प्रूव एफिशिएंसी ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ओके, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑडिटिंग इन आवर स्कूल? तो स्कूल्स में ऑडिटिंग का क्या फ़ायदा है? ये बेसिकली इंश्योर करता है प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ स्कूल फंड्स को। स्कूल फंड में क्या अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया गया है या नहीं किए गए, क्या प्रमोट किया गया है, हेड टीचर को अकाउंटेबल है या नहीं है, क्या वो ट्रांसपेरेंटली काम किया जा रहा है आपके स्कूल में या नहीं किया जा रहा। तो इट प्रोवाइड ट्रांसपेरेंसी इन फाइनेंशियल एक्टिविटीज़। ओवरऑल जो भी फाइनेंसेस हैं उसकी उसकी ट्रांसपेरेंसी चेक की जा सकती है। तो इट विल हेल्प इन बेटर प्लानिंग, ना सिर्फ बेटर प्लानिंग होगी बल्कि डिसीजन मेकिंग में भी ये हेल्प करती है। तो व्हाट आर द बेसिक टाइप्स ऑफ ऑडिटिंग? तो इंटरनल ऑडिट होता है एक हमारे पास, और इसी तरह एक होता है एक्सटर्नल ऑडिट। जो इंटरनल ऑडिट होता है ये भी हम अभी तफसीली पढ़ते हैं कि व्हाट इज़ इंटरनल ऑडिट, व्हाट इज़ एक्सटर्नल ऑडिट, गवर्नमेंट ऑडिट, परफॉर्मेंस ऑडिट एंड फोरेंसिक ऑडिट। तो ये ऑडिट की टाइप्स, ऑडिटिंग की जो टाइप्स हैं ना, ये हम बेसिकली देखते हैं। तो ये अभी आपके सामने तकरीबन 5 टाइप्स हैं, लेकिन इसके अलावा भी कुछ टाइप्स हैं जिसके अंदर हम बेसिकली अपना जो है की रोल चेक करते हैं कि हमारा हमारा जो मौक़िफ़ है वो है क्या। इंटरनल ऑडिट वो चीज़ है कि जैसे आपने अपने स्कूल के अंदर कोई परचेज़िंग कमेटी बनाई है, तो ओवरऑल एक ऑडिट आप
अपनी परचेजिंग कमेटी का कर सकते हैं कि क्या तरीके से काम किया गया है, क्या टीम वर्क हुआ है या नहीं। इंटरनल कंट्रोल आप चेक कर सकते हैं, 2-3 एक टीचर मेंबर है या एक हेड है, 2-3 और लोग मिलके वो अच्छे से स्टेटमेंट्स को चेक करते हैं, ताकि अगर कोई एक्सटर्नल ऑडिटर आता है तो कोई शर्मिंदगी का बायस ना बने। तो एक्सटर्नल ऑडिट जो है ये बाहर से कोई थर्ड पार्टी करती है। एन एक्सटर्नल ऑडिट बेसिकली इज एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर। वो ऑडिटर इंडिपेंडेंट होता है, फॉर्म होता है, बहुत स्ट्रिक्ट होता है, आके चेकिंग करेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मैच करेगा, एंड इट विल इंश्योर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दैट दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर आइदर एक्यूरेट, are either reliable and comply with relevant laws and standards or not. Like if there is some any fraud और या कोई मसला हो चुका हुआ है तो वो उसको चेक करेगा और उसके ऊपर एक्शन करेगा, वो ऑडिट पैरा बना देगा। जब ऑडिट पैरा बनता है तो वो एक गलत एक डिसिप्लिनरी एक्शन फिर कल को उसके खिलाफ होता है, उस हेड के खिलाफ। तो कोशिश ये की जाती है कि एक्सटर्नल ऑडिट से पहले पहले आपकी जो चीज़ें वो एक्यूरेट होनी चाहिए और होती भी हैं ये। तो ये रेलिवेंट लॉज और स्टैंडर्ड्स के हिसाब से काम करता है। इसी तरह जो हमारा गवर्नमेंट ऑडिट है ना, ये गवर्नमेंट ऑडिट बेसिकली इट इज़ कंडक्टेड बाय गवर्नमेंट एजेंसी लाइक अकाउंटेंट जनरल, AGPR है, वो खुद अपना ऑडिट करवाता है, चेक करता है। इसमें ऑडिटर एग्जामिन करते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस क्या हुई हैं, क्या सैलरीज के अंदर तो कोई एक्स्ट्रा अलाउंसेस तो नहीं चले गए किसी टीचर को, क्या कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई इस तरह से कि हमारा जो फंड है वो गलत इस्तेमाल किया गया हो। ठीक है, तो ये जो है ये गवर्नमेंट खुद करती है अपने डिपार्टमेंट्स को चेक करने के लिए, या पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस में ओवरऑल जो है वो इंश्योर करती है अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी को, और कंप्लाइंस करती है लॉज और रेगुलेशंस को। बेसिकली परफॉर्मेंस ऑडिट क्या होता है? परफॉर्मेंस ऑडिट आपकी इवेलुएट करता है एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस को, ताकि इकोनॉमी जो है वो अच्छे तरीके से चल सके। तो ऑब्जेक्टिव्स भी इसके क्लियर होते हैं, जिससे डिलीवर किया जा सकता है आपकी वैल्यू ऑफ मनी, और एफिशिएंटली आप रिसोर्स एलोकेट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा लास्ट में एक है इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट, भी आप इसको पढ़ लें। जो इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट होता है ये IT सिस्टम और सिक्योरिटी अगर आपकी है तो उसको कंट्रोल करने के लिए चेक किया जाता है। इसी तरह एक ऑपरेशनल ऑडिट होता है। ऑपरेशनल ऑडिट जो होता है ये ओवरऑल जो ऑपरेशंस होते हैं उसको चेक करते हैं। कंप्लायंस ऑडिट होता है एक टाइप है। कंप्लायंस ऑडिट में आपने वेरीफाई करना है कि क्या लॉज और रेगुलेशंस के हिसाब से काम हुआ था या नहीं हुआ था। ठीक है, तो ये ऑडिट की कुछ टाइप्स हैं। मैं ओवरऑल अब रिवाइज कर देती हूँ। फाइनेंशियल ऑडिट होता है। फाइनेंशियल ऑडिट में आप एग्जामिन कर सकते हैं अपनी स्टेटमेंट्स को और एक्यूरेसी चेक कर सकते हैं। इसी तरह एक इंटरनल ऑडिट होता है। इंटरनल ऑडिट में आप इंटरनल कंट्रोल और रिस्क मैनेजमेंट करते हैं। इंटरनल ऑडिट के साथ साथ एक टाइप होती है एक्सटर्नल ऑडिट की, जिसके अंदर इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। ठीक है, तो परफॉर्मेंस ऑडिट, इसी तरह से कंप्लायंस ऑडिट मैंने जैसे बताया है, ऑपरेशनल ऑडिट होता है, इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट होता है, और गवर्नमेंट ऑडिट भी होता है। अब हम पहले पढ़ते हैं इंटरनल ऑडिट को। इंटरनल ऑडिट बेसिकली कौन करवाएगा? ये ऑर्गेनाइजेशन खुद अपने स्टाफ को इंक्लूड करती है। जैसे स्कूल के अंदर है तो स्कूल स्टाफ ही इसे करेगा। तो ये कॉन्टीन्यूस प्रोसेस होता है जिसमें रिकॉर्ड्स को चेक किया जाता है और इंश्योर किया जाता है इंटरनल कंट्रोल को, और कोई मिसयूज़ तो नहीं हो रहा किसी चीज़ का, तो उसको ख़त्म किया जाता है। और इट हेल्प्स मैनेजमेंट इम्प्रूव ऑपरेशन। आपकी जो मैनेजमेंट है वो अपने ऑपरेशन अच्छे तरीके से सरअंजाम दे सकती है। इसी तरह अब नेक्स्ट टाइप पे आते हैं एक्सटर्नल ऑडिट। एक्सटर्नल ऑडिट क्या होगा? एक्सटर्नल ऑडिट के अंदर बाहर से एक टीम आएगी, कोई थर्ड पार्टी ऑडिट करेगी आपके, और ऑडिट जो है वो बहुत ज़्यादा क्लियर और स्ट्रिक्ट होगा, जिसके अंदर अनबायस्ड असेसमेंट होगी फाइनेंसेस की, इंश्योर किया जाएगा कंप्लाइंट लीगल स्टैंडर्ड्स हुए हैं या नहीं हुए। इट विल बिल्ड क्रेडिबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्ट्स। तो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स जो है वो चेक की जाती हैं। इसी तरह नेक्स्ट टाइप है हमारी गवर्नमेंट ऑडिट। गवर्नमेंट ऑडिट में जो है, लाइक मैंने आपको बताया, AGPR खुद कंडक्ट करवाएगा ये ऑडिट। इट इज़ कंडक्टेड बाय गवर्नमेंट ऑडिट डिपार्टमेंट्स एंड इट इंश्योर्स फंड्स,
कि फ़ंड्स जो है वो यूज़ किए गए हैं गवर्नमेंट रूल्स के मुताबिक या नहीं, क्या कोई टैक्सेस हैं तो वो टैक्सेस पे किए गए हैं या नहीं। इसी तरह इट विल बी कॉमन इन पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, स्कूल्स के अंदर जो है गवर्नमेंट ऑडिट खुद करवाती है, प्रमोट करता है ये अकाउंटेबिलिटी को ओवरऑल पब्लिक ऑफिशियल्स में। पब्लिक ऑफिशियल्स से आपने ये याद रखना, पब्लिक ऑफिशियल्स आप लोग जितने भी टीचर्स हैं ये तमाम पब्लिक ऑफिशियल्स कहलाते हैं। अब परफॉर्मेंस एंड फोरेंसिक ऑडिट क्या होता है? परफॉर्मेंस ऑडिट जो है ना, एफिशिएंसी इसकी बहुत ज़बरदस्त किस्म की वो चेक कर सकते हैं, इकोनॉमी और इफ़ेक्टिवनेस को चेक करता है। जो फोरेंसिक ऑडिट है ना, ये कोई भी फाइनेंशियल क्राइम तो नहीं अगर सर अंजाम हो गया या कुछ करप्शन या कोई फ्रॉड तो नहीं हो गया, तो ये बहुत आर क्रिटिकल हैं फॉर ट्रांसपेरेंसी एंड इंटेग्रिटी के लिए। इसी तरह ऑडिटिंग जो है क्यों करवाई जाती है, मतलब ऑडिटिंग का मसला क्यों पेश आता है, ये क्यों करना ज़रूरी है, ताकि इट इंश्योर ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी मीन कि शफाफियत को देखा जाता है एंड अकाउंटेबिलिटी, ये दोनों चीज़ों को चेक करने के लिए इसमें से एक एमसीक्यू लाजमी आपको आना है ऑडिट में से, चाहे वो ऑडिटिंग की टाइप्स आ जाएंगी या इसके इम्पोर्टेंस आ जाएगी या हेड टीचर को लिए ये क्यों ज़रूरी है ये पूछा जा सकता है। तो डिफरेंट टाइप्स जो हैं उसके डिफरेंट पर्पसेस हैं, तो ये आपको डिफरेंट टाइप्स जब आप याद करेंगी तो आपको पॉइंट्स याद रहने चाहिए कि कहाँ कौन सा ऑडिट किस चीज़ के लिए इस्तेमाल हो रहा है। हेड टीचर के लिए ये क्यों ज़रूरी है? अगर आपके पास ऑडिट का नॉलेज ही नहीं है तो आप कैसे अपने फंड्स को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करके अपना रिकॉर्ड कीप कर सकेंगी? जब आपका रिकॉर्ड ओके